नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र बिहानी आप सभी के लिए एक नई अनुभव श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वो कहते थे। कहते हैं समझदार व्यक्ति वह होता है जो अनुभव से सीखता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। वो कहते थे यह पुस्तक मेरे पिता स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी बिहानी द्वारा अपने 71 वर्ष की आयु के उतार चढ़ाव, सुख दुख की मनोदशा और उस पर विजय पाने का 50 डायरियों में से निकाला हुआ निचोड़ है। मेरे पूज्य पिताजी, जिन्हें हम काका कहते थे, हमारे लिए ऐसी विरासत या सही शब्द प्रयोग हो तो ऐसा खजाना छोड़ गए हैं, जिससे हर मुश्किल पर सरलता से मात करते हुए हम सफलता और आनंद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। उन्होंने कई लोगों को मार्गदर्शित कर सही दिशा दे उनका जीवन परिवर्तित किया था। आज 27 अक्टूबर 2022 उनकी 11वीं पुण्यतिथि के दिन उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस ज्ञान रूपी सागर पर हर किसी का हक हो और सभी की मुश्किलें कम हो, इसी कल्याण भाव से उनके विचार साझा करने का यह एक प्रयास है, जो जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलकर जिंदगी की राहें आसान करने में मददगार साबित होगी। इस श्रृंखला में हम कुछ अनुभव, कुछ किस्से, कुछ सत्य घटनाएं जो मेरे खुद के आंखों के सामने हुई है, घटी है, ये सब आप सभी से साझा करेंगे और जिसमें कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे जो हम सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे और बहुत ही मददगार साबित होंगे। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए वो कहते थे में आज हम एक ऐसा किस्सा लेंगे जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है और मुझे सभी से साझा करने में बहुत खुशी होगी। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये घटनाएं चलती ही रहती है और कई बार मन उदास होता है कि ये सारी परीक्षाएं मुझे ही क्यों देनी पड़ रही है या ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और कभी कभी भगवान पर से जो अपना विश्वास है वो कम हो जाता है और हम कह उठते हैं, हे भगवान, मैं ही क्यों, इसमें मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित हुआ था। 90 की दशक में हम बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और तब ये बहुत ही स्वाभाविक हमारी भावना या प्रतिक्रिया थी कि ये सब हमारे साथ ही होना था क्या, और भगवान है या नहीं है, और अगर है तो वो सामने आए, हमें मदद करे। इस विषय पर चर्चा करते हुए मेरे पूज्य पिताजी ने एक बहुत सुंदर रचना बनाई और हमें उस दिन वो रचना सुनाई थी उन्होंने, जो मैं आपके सन्मुख रखता हूं। उसका शीर्षक था उसे बुलाना सीख लो। इस कविता का अर्थ है कि भगवान को कैसे बुलाया जाए ये आप सीख लो। कौन कहते हैं ईश्वर संकट में आते नहीं, कौन कहते हैं ईश्वर संकट में आते नहीं, बुलाना तुम्हें आता नहीं, बात है यही सही। इतिहास के पन्ने देखो, गज को किसने छुड़ाया था, ग्राह को खत्म कर कर उसी ने पार लगाया था। भरी सभा में द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी, चीर बढ़ाकर महावीरों की गर्दन उसी ने झुकाई थी। जहर को अमृत में बदलकर मीरा को भी उभारा था, है किसका सामर्थ्य बताओ जो राणा को भी शर्माया था। नरसी जी की हुंडी स्वीकारी, माहिरा भी भराया था, दीनता से जिसने पुकारा तत्काल वहां पर भागा था। कभी उस पर दोष न डालो, उसे बुलाना सीख लो, तज निज अभिमान दीन बनकर तुम भी उसे बुला लो। कहने का अर्थ था, कौन कहता है ईश्वर संकट में आते नहीं, बुलाना तुम्हें आता नहीं, बात है यही सही। इतिहास के पन्ने देखो, एक एक घटना को हम देखते चलते हैं अब कि गज को किसने छुड़ाया था, ग्राह को खत्म कर कर उसी ने पार लगाया था।
काफ़ी लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि एक बार एक हाथी पानी में नहाते हुए मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था और खुद को बचाने के सारे प्रयास, पूरी शक्ति लगाने के बाद में जब वो विफल रहा और बिल्कुल हल्की सी सूंड बची हुई थी जल के बाहर, तब उसने सच्चे दिल से ईश्वर को याद किया और समर्पण के भाव से कहा कि हे भगवान, अब आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसा चमत्कार हुआ कि स्वयं भगवान ने आकर उस हाथी को उस मगरमच्छ से बचाया था। ग्राह को खत्म कर कर उसको पार लगाया था। भरी सभा में द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? चीर बढ़ाकर महावीरों की गर्दन उसी ने झुकाई थी। द्रौपदी वस्त्रहरण, ये हम सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। वहां बैठे सभी धुरंधरों से, अपने 5 पतियों से द्रौपदी विनती कर थक गई थी और जब उसने देखा कि अब यहाँ उपस्थित कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, तब सच्चे भाव से, अपने समर्पण के भाव से उसने श्री कृष्ण को याद किया। आगे का इतिहास हम सब जानते हैं कि उस चीर का कभी अंत नहीं आया और दुशासन हार गया और कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। जहर को अमृत में बदलकर मीरा को भी उभारा था। है किसका सामर्थ्य बताओ जो राणा को भी शर्माया था। मीरा की भक्ति से आज कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति की कई बार परीक्षा ली गई। मीरा को मारने के कई प्रयास हुए, जिसमें जहर का प्रयोग भी हुआ, लेकिन प्रभु के सामने और श्री कृष्ण भगवान का भोग समझकर उसने उस जहर का प्रयोग भी जब उस पर किया गया तो उसको अमृत बनना पड़ा था। ये भक्ति की ताकत थी और यहाँ भी हर बार भगवान उसके लिए आए थे। ये घटनाएं, ये सच्ची कहानियाँ हैं और इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भाव सच्चा होना चाहिए। नरसी जी की हुंडी स्वीकारी, माहिरा भी भर आया था। दीनता से जिसने पुकारा, तत्काल वहां पर भागा था। नरसी मेहता की कहानी, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। नरसी मेहता नाम के जो संत हुए थे, जो एक फकीर थे, लेकिन सिर्फ भगवान की भक्ति में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। उनकी बेटी थी नानी बाई और राजस्थानी समाज में एक प्रथा है कि बेटी के यहाँ जब शादी होती है तो माहिरा दिया जाता है। तो नानी बाई के यहाँ से एक इतनी बड़ी डिमांड आई थी, इतनी बड़ी लिस्ट आई थी माहिरे की, कि उस वक्त किसी के लिए भी वो संभव नहीं था और ये नरसी मेहता का मजाक उड़ाने के लिए इतनी बड़ी लिस्ट भेजी गई थी। पर उनकी भक्ति इतनी अटूट थी, उनकी श्रद्धा में इतनी ताकत थी कि उन्होंने वो पूरी लिस्ट भगवान के चरणों में रखकर एक ही बात कही, नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज, आपको मेरी लाज है, जो आपको उचित लगे करो। और ये सत्य कथा है, 300-400 साल पहले घटी हुई जूनागढ़ में, कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान वहाँ आकर उन्होंने जो माहिरा भरा था, उस समय का 56 करोड़ का माहिरा, ऐसा उसे कहा जाता है, लेकिन ये स्वयं भगवान ने आकर वो माहिरा भरा था। कभी उस पर दोष न डालो, उसे बुलाना सीख लो, तज निज अभिमान दीन बनकर तुम भी उसे बुला लो। सारी कविता का सारांश इन 2 लाइन में छिपा है। त्वज निज अभिमान, अपने अभिमान को सबसे पहले त्यागो। ऐसे कहीं होता है क्या? कभी कोई आता है क्या? जो चीज आपके हाथ में बची ही नहीं है, आपके सारे प्रयास समाप्त हो चुके हैं, उसके पश्चात आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है कि आपको भक्ति ही रखनी पड़ेगी और प्रभु पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो तज निज अभिमान, दीन बनकर तुम भी उसे बुला लो। जब हम
किसी के शरण जाते हैं तो हम इसी भाव से जाते हैं कि अब हम हार गए, हम थक गए, अब हम आपके शरण में आए हैं। इस भाव से जब आप प्रभु के शरण में जाएंगे तब वो आकर आपका संकट पार कराएंगे। यही अनुभव हमारा रहा। ये किस्सा सुनने के बाद में हमारी भक्ति और दृढ़ हुई ईश्वर के प्रति, और कुछ ही वर्षों में हमें अलग अलग रास्ते खुलते हुए नजर आए, और आज उसी की फल प्रचिति है कि हम आनंद, उत्साह और सक्सेस की राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान आते हैं, और जहाँ प्रयास समाप्त होते हैं वहाँ से भक्ति शुरू होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जीवन को सफल बनाने में यह सीख सभी के लिए मददगार साबित होगी।